मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने पटना के गोरैया टोला स्थित एक होटल से फर्जी रेल टिकट बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कम दूरी के जनरल टिकटों में टेम्परिंग कर उन्हें लंबी दूरी के टिकट में बदल देता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश साहनी, दशरथ साहनी, संतोष शाह और बीगू राम के रूप में हुई है। आरपीएफ के अनुसार यह गिरोह पिछले 2 वर्षों से रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा था। वे रोजाना 150 से 200 टिकटों पर हेराफेरी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 45 जनरल टिकट, 125 मोहरे और कई अन्य सामग्री बरामद की गई है। आरोपी कम दूरी के टिकट खरीदते थे जिनकी कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं होती। फिर ब्लेड और मोहरों का इस्तेमाल कर टिकट पर जगह का नाम, किराया और किलोमीटर बदल देते थे। ये टिकट यात्रियों को वास्तविक किराए से 20 से 25 रुपए कम कीमत पर बेच दिए जाते थे। फर्जी टिकटों के कारण रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। वहीं फर्जी टिकट के साथ पकड़े जाने पर यात्रियों को जुर्माना भी भरना पड़ता था। आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि यह धंधा मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी में फैल चुका था। गिरोह की तलाश लंबे समय से जारी थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की खोजबीन हो रही है। मैं मनीष कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर मुजफ्फरपुर। चलिए, जो कार्रवाई हुई थी 2 महीना पहले एक मामला आया था टिकट टेम्परिंग का, जो टिकट के डिजिट और अमाउंट को विलुप्त करता था। तो मुजफ्फरपुर के डीसीआई इंचार्ज, उनके द्वारा एक हमको शिकायत पत्र मिला और बड़े अधिकारी के आदेशानुसार मैंने उस केस पर मामला दर्ज किया। उसके बाद मैं अपने जांच स्टार्ट कर दी है। जांच के आधार पर हमारे आईजी महोदय और डीएससी महोदय के आदेश से कंटिन्यू जांच कर रहे थे और अभियुक्त को पकड़ने के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही थी। जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था, एक्चुअली इसका अपराध तरीका था, वो जनरल टिकट लेके जो पटना से जनरल टिकट कटवाता था और उसमें अमाउंट और डेट को चेंज करता था। मान लीजिए जनरल टिकट का किराया 40 रुपया है, पटना से नेवरा है या दाना आरा तक है, और उसमें क्या क्या कि मोहर बना के जो रबड़ का स्टैम्प मोहर बनाया था, उसमें अमाउंट में और डेट को चिपका देता था। और जैसे ही यूटीएस काउंटर के पास में आता था वो, और यात्री को देता था कि मेरे पास टिकट है, आप ले लीजिए। चाहे अगर लाइन में कतारबद्ध लाइन में खड़ा है, यात्री का बहुत सा भीड़ लगा हुआ है, तो बोला भाई जी हमको लेके आप दे दीजिए। तो क्या क्या कि जो उसके पास टेम्परिंग टिकट है वो उसको यात्री को दे दिया और यात्री अपना यात्रा के लिए चला गया। और कुछ समय के बाद गाड़ी खुल गई और 1 घंटा के आने के बाद वो क्या करता था कि यूटीएस काउंटर में जाके टिकट को चेंज कर देता था, क्योंकि टिकट जो ओरिजिनल टिकट था वो यहीं कटा और जो उसके पास टिकट था जो टेम्परिंग किया हुआ था वो यात्री को दे दिया। कभी कभी क्या किया है, जिसको अभी अभियुक्त से हमने बात की है, 4 अभियुक्त मैंने अरेस्ट किए हैं, बताया कि सर मैंने 4 काउंटर पर हम लोग खड़ा हो जाते थे, पीछे जो यात्री भीड़ में खड़ा है तो एक मेरे पास जो हम लोग 4 हैं इसमें से एक पीछे खड़ा रहता था और बताता था कि चलिए भाई आपको हम टिकट दे देते हैं। तो उनसे पैसा ले लेता था और उसके पास जो टिकट था वो टिकट उसको पास दे देता था। तो लगभग हम 2 माह हो गए, 2 माह पहले हमने केस दर्ज किए थे, सब कंटिन्यू हमने जाँच स्टार्ट कर दिए थे। तो कुछ अभी जिसके साथ टेम्परिंग यात्री के साथ में हुआ था उनको बुलाए, उनसे पूछताछ किए कैसा यात्री था। हमने सीसीटीवी से भी उद्भेदन किए। सीसीटीवी में सारी फ़ोटो खाचा उसके तैयार हो गया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जो यात्री था उससे पूछे कि किस तरह से कपड़ा पहना हुआ है, उसके बाद हम जांच करना स्टार्ट कर दिए। ठीक पुनः सुबह आज भोर में लगभग 5 बजे आया, क्योंकि मेरे पास से आज बिकली गाड़ी है जो बेंगलौर के लिए जाती है। लंबी दूरी जाने वाले ही गाड़ी के ये लोग अपराध करता है, जो मजदूर लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो 4 व्यक्ति का पकड़ लिए, उसके पास से टेम्परिंग टिकट भी, और जिस एक यात्री का भी आज मतलब फ्रॉड किया, यात्री के साथ में भी किया। यात्री के मैं प्लेटफॉर्म से घोषणा करवाएं, मैं डीसीआई साहब को फ़ोन किए, सारी कॉमर्शियल स्टाफ चेक किया जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था। एक कंप्लेंट भी आए हुए हैं जिसका टिकट ओरिजिनल खुद ले लिया था और टेम्परिंग टिकट उसको दे दिया था। एक्चुअली उसमें दिनांक और समय और जहाँ से गाड़ी ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है, उसके बारे में टेम्परिंग करता है। ये लोग इस तरह का काम कर रहे थे, क्या कुछ? हम 4 अभियुक्त से भी पूछताछ किए हैं, तो बताया कि लगभग सर हम 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं। कहाँ पे ये लोग टिकट सेल करते थे, जैसे मुजफ्फरपुर? ये लोग एक्चुअली जो इस सेंट्रल रेलवे में 5 जगह बताया, दरभंगा, पटना, समस्तीपुर, बरौनी, अब मधुबनी के बारे में बताया और मुजफ्फरपुर। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार, जिला परिषद मार्केट, इमली चट्टी रोड, मुजफ्फरपुर में दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक कपड़ों की संपूर्ण रेंज। मिलेंगी हल्दी स्पेशल पीली साड़ियाँ,
मेहंदी की साड़ी, विदाई की साड़ियाँ, बनारसी सिल्क साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ, शिफॉन जॉर्जेट साड़ी, डोला सिल्क कॉटन की साड़ियाँ। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार।